प्रेज़ लॉर्ड। प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 11वीं आयत को पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 11। यस आकांक्षा, ओपन योर माइक। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। ओके, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को देखकर चकित हो गया हुआ चेलों से स्वर्गदूतों ने कहा हुआ वाणी है जो हमें यहाँ पर पढ़ा है। कल हम लोग यहाँ समाप्त किए थे। मैंने आपको कल कहा यीशु मसीह के जन्म से लेकर उसकी स्वर्गारोहण तक दूतों की उपस्थिति, दूतों की विशेष उपस्थिति को हम देखते हैं। जन्म के समय से लेकर या उससे पहले से लेकर स्वर्गदूतों के द्वारा उसका हर एक काम, उसकी हर एक योजनाएं जो प्रकट होने वाला है उनके प्रति, वो सब दूतों ने, स्वर्गदूतों ने या स्वर्गदूतों के द्वारा कहा हुआ है। उसके जन्म के समय में स्वर्गदूत की उपस्थिति हुआ। गडरियों को यह खबर स्वर्गदूतों ने सुनाया। यीशु मसीह की मां को यह खबर स्वर्गदूत ने सुनाया। और इसके बाद यीशु मसीह के कष्ट उठाने से पहले जब रूपांतर पहाड़ पर थे, उस समय दो स्वर्गदूतों की उपस्थिति वहां पर पतरस, याकूब और यूहन्ना ने दर्शाया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के खबर, मतलब जी उठने का खबर, वो भी स्वर्गदूत ने सुनाया। कि स्त्रियां जो उस कब्र पर आए थे, उन्हें स्वर्गदूत ने कहा, जाकर उनके चेलों को बताओ कि वो वचन के अनुसार जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। ठीक है। और उसके बाद जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण किया, स्वर्गारोहण के समय में भी स्वर्गदूतों की उपस्थिति हम वहां पर देखते हैं। ये सारे बातें जो स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया, अगर वो पूरा हो गया तो जरूर उसके आगमन के बारे में स्वर्गदूत ने जो बताया वो वैसे ही पूरा होगा। क्या स्वर्गदूत कहता है? 11 आयत को फिर से दोबारा पढ़िए। कांशा, यू कीप योर माइक ऑन ऑलवेज, ओके। से स्वर्गदूत कह रहा है, जिस यीशु को तूने जाते हुए देखा, हे गलीली पुरुषों, तुम लोग आकाश की ओर क्यों ताकते हो? जिस यीशु को तुमने जाते हुए देखा, वही यीशु जैसे वो गया उसी प्रकार वापस आएगा। मतलब जिस प्रकार वो यीशु गया उसी प्रकार वो वापस आएगा। कैसे यीशु गया? यीशु बादलों पर उठा लिया गया। एक बादल आकर यीशु और चेलों को आपस में उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया। बादल ने यीशु को छुपा लिया, बादलों में यीशु उठा लिया। अगर यीशु बादलों में उठा लिया गया, जरूर वो बादलों में प्रकट होगा। इसके बारे में भी कल मैंने आपको विस्तार से कहा है। ओके, सो जिस जगह से वो गया उसी जगह में वो वापस आएगा। मतलब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, जिसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया हुआ है, इट विल बी रियल एज द असेंशन टू हेवन। जैसे वो स्वर्ग में उठा लिया गया, वो सच्चाई है, हकीकत है, रियलिटी में, इसी तरह उसका द्वितीय आगमन भी रियल होगा। ठीक है। जैसे यीशु ने स्वर्गारोहण करते हुए चेलों ने देखा, फिजिकली उन्होंने अपने फिजिकल आंखों से देखा, इसी प्रकार यीशु का द्वितीय आगमन की सारे लोग, मैंने आपको बोला 2 चरण है यीशु के आगमन में, 2 स्टेप्स है, 2 पदन है। उसमें पहला स्टेप कलीसिया के लिए, दैट विल बी सीक्रेट कमिंग, केवल समझ लोगों को पता चलेगा, केवल सारे विश्वासियों को भी नहीं पता चलेगा। जो उसके आगमन में प्रतीक्षा करते हुए इंतजार करने वाले विश्वासी गणों को पता चलेगा। इसलिए यीशु ने कहा 2 लोग
एक बिस्तर पर सोएंगे, एक को उठा लिया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा। दो लोग एक खेत में काम करेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो लोग एक चक्की पे काम करेंगे, एक को छोड़ दिया जाएगा, एक को उठा लिया जाएगा। मतलब एवरीवन विल नॉट नो, ओनली दोस हु आर रेडी फॉर द रैप्चर, यीशु मसीह की आगमन में उठा लिया जाने के लिए अपने जीवन को पवित्रताई से, अलगदाई से, दुनियादारी से अलग होकर, दुनिया की मोहों से, भंगों से, दुनिया की उन तमाम बातों से अपने आप को दूर रखकर एक पवित्र कुंवारी जो अपने दुल्हा के लिए इंतजार कर रहा है, इसी प्रकार यीशु मसीह जो आत्मिक दुल्हा है, उस आत्मिक दुल्हा की प्रतीक्षा करते हुए अपने तन में और मन में, शरीर में और आत्मा में पवित्रताई के साथ, अलगदाई के साथ जीवन बिताने वाले लोग हैं, उनकी आगमन की तुरही सुनेंगे, वे रूपांतर होकर बादलों में उठा लिया जाएगा। इसके बारे में थिस्सलुनीकियों की पत्री में पौलुस कहता है, प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा, उस दिन ललकार होगी, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, मसीह में सोए हुए लोग पहले जी उठेंगे, फिर जो हम बचे रहेंगे हम रूपांतर होकर प्रभु से मिलने के लिए हवा में, बादलों में उठा लिया जाएगा। सो अगर प्रभु यीशु मसीह बादलों में उठा लिया गया, वो बादलों में प्रकट होगा। हमें जैसे गया वैसे आएगा, जहां से गया वहां आएगा। अच्छा, कलीसिया के लिए बादलों में आएगा, लेकिन समस्त दुनिया को कुल्लम कुल्लम, दुनिया के लोग भी उनको आगमन को देखेंगे। दैट विल बी हिज पब्लिक कमिंग। मैंने आपको बताया वो उसकी द्वितीय, उसका सेकंड कमिंग का सेकंड स्टेप है। वो कब होगा और किसके लिए होगा? वो सारे जाति, समस्त लोग उनकी ओर देखेंगे, सारे लोग उनको देखेंगे, उनकी ओर ताकेंगे। और उस दिन जहां से वो गया, जैतून के पहाड़ से गया, जैतून के पहाड़ पर वो वापस आएगा। जब पैर रखते ही जैतून की पहाड़ फट कर दो भाग हो जाएगा, पूर्व और पश्चिम की तरफ फट कर वो एक हिस्सा उत्तर की ओर चला जाएगा, एक हिस्सा दक्षिण की ओर चला जाएगा। वहां एक बहुत बड़ा तराई रूपांतर हो जाएगा, उस तराई का नाम होगा हर्मगदोन। वहां पर दुनिया का सबसे आखिरी वार प्रभु यीशु मसीह और क्रिस्तु विरोधी और उनके सेनाओं के साथ होगा। ये परमेश्वर का वचन, जो वचन में जो लिखा हुआ है। सो अगर वो जैतून के पहाड़ से उठा लिया गया, उसी पहाड़ पर वापस आएगा। ये स्वर्गदूतों ने कहा। यीशु मसीह की आगमन से पहले उसके आगमन, परमेश्वर मनुष्य बनकर एक स्त्री के कोख के द्वारा इस संसार में उद्धारकर्ता के रूप में आएगा कर अगर स्वर्गदूत ने कहा, अगर वो बात सच निकला, यीशु मसीह के पुनरुत्थान, यीशु मसीह के जी उठना, स्वर्गदूत ने कहा वो जी उठा, अगर वो बात सच निकला तो जरूर उसके द्वितीय आगमन के बारे में स्वर्गदूत ने जो कहा वो भी पूरा हो जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? That also will be पूरा हो जाएगा, क्योंकि अब तक यीशु मसीह के सेवकाई में, यीशु मसीह के संबंधित हर बातों में दूतों की उपस्थिति है। आमीन। सो देन कुछ आयतें हम पढ़ेंगे। दानियल की पुस्तक 7वें अध्याय का 13 से लेकर 14 तक पढ़िए। दानियल चैप्टर 7, दानियल 7 13 to 14। जल्दी जल्दी पढ़ना है, पढ़कर जाना है आपको, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए पढ़ रहा हूँ ये। दानियल 7 13 to 14। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। देखो और आकाश में बादल में, आकाश में बादलों के समान आ रहा है या। और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल। इनफ आपको ये बात समझ में आ गया? दानियल दूरदर्शी, देखो यीशु मसीह के जन्म से कितने साल पहले जीवित रहा था, उसने यीशु मसीह की आगमन के बारे में भविष्यवाणी किया हुआ है। क्या है? रात में मैंने दर्शन में देखा, मनुष्य का पुत्र का शरीर एक व्यक्ति बादलों पर आ रहा है, यीशु मसीह की सेकंड कमिंग। देन सकरिया नबी के पुस्तक 14 अध्याय का 1 से 5 तक पढ़िए। सकराया मलाकी से पहले सकरिया 14 1 to 5 पढ़िए। 1 to 5।
सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है हाँ जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, हाँ क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और हाँ वह नगर ले लिया जाएगा हाँ और घर लूटे जाएंगे और हाँ स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब हाँ, यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। हाँ, तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा हाँ, खड़ हाँ, हो हाँ, जाएगा। हाँ, ओके इनफ। तब देखिए, आज जब पृथ्वी की हाल यही होगी, मतलब पृथ्वी के हाल या यरूशलेम के खास तौर पर हाल जब इतनी बुरी कंडीशन से जब चला जाएगा, यीशु मसीह अपने कलीसिया के साथ पहले कलीसिया के लिए रहस्य में आया, दैट इज नोन एज द रैप्चर, उठा लिया जाना, जिसके लिए हम लोग तैयार हैं। उस समय यीशु रहस्य में आकर अपने कलीसिया को ले जाने के बाद 7 साल कलीसिया और प्रभु घर में होंगे, स्वर्ग में होंगे। उस 7 साल में 3.5 साल हमारा प्रतिफल, जो कुछ हमने प्रभु के लिए दिया, किया, सहा, वो सब के लिए अपने दुल्हन को पहले प्रतिफल देता है। प्रतिफल देने के बाद अगले 3.5 साल वो मेमना का विवाह होगा, जो प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में 19 अध्याय में हम पढ़ते, आओ प्रभु का जो परमेश्वर का मेमना का विवाह पहुंचा है कर 19 का 8 से लेकर जो हम पढ़ते हैं, वो विवाह वहां पर संपन्न हो गए। सो ये 7 साल में 2 भागों में डिवाइड कर 3.5 साल, 3.5 साल प्रतिफल का, कलीसिया को प्रतिफल देने का समय होगा। अगले 3.5 साल मेमना का विवाह होगा। इतने समय में दुनिया में, पृथ्वी में क्रिस्त विरोधी का शासन होगा। क्रिस्त विरोधी समस्त दुनिया को अपने कब्जे में लेकर अपने गवर्नमेंट साबित करेगा। आज का सारे गवर्नमेंट, सारे अधिकारी उसके सामने घुटने टेकेंगे और वो पूरे विश्व का कंट्रोल अपने कब्जे में लेगा। 3.5 साल बहुत अच्छी तरह यहूदियों के साथ व्यवहार करेगा। 3.5 साल में उसने बहुत ऑफर करेगा, ठीक है, बहुत। उसका चिन्ह आज हम देख रहे हैं, फेंकना, मतलब कुछ करने को नहीं है, बल्कि केवल फेंकने का, फेंकता रहेगा। तो लोगों को जो है अपने बातों में चपेट लेगा, बातों में चपेट कर पूरे यहूदी लोग, आज आपको मालूम है दुनिया का सबसे धनी लोग यहूदी लोग हैं, सबसे बुद्धिमान लोग यहूदी लोग हैं। आजकल आपके हाथ में जो कुछ है सबका इन्वेंशन यहूदियों ने किया। कंप्यूटर का मदरबोर्ड है यहूदी लोग इस्राएल में इन्वेंट किया गया। आपके हाथ में जो आपके पास जो कंप्यूटर है उसकी मदरबोर्ड से लेकर हर चीज आप इस्तेमाल करने वाला फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब का इन्वेंशन किसने किया? यहूदियों ने किया। दुनिया के सबसे बड़ा साइंटिस्ट लोग है, वैज्ञानिक लोग है, बुद्धिमान लोग है, यहूदी लोग है। इसलिए बड़ी चतुराई से क्रिस्त विरोधी 3.5 साल वो यहूदियों के साथ अच्छा व्यवहार कर उनको अपने पक्ष में लेगा। उसको अपने पक्ष में लेकर आज उनके पास मंदिर नहीं है। आपको मालूम है एडी 70 में यरूशलेम मंदिर तोड़ दिया गया है, उसके बाद फिर मंदिर नहीं बना। सो आज तक उनके पास मंदिर नहीं है। आज जहां पर यरूशलेम मंदिर था वहां पर वो अन्य जाति के हाथ में है, क्योंकि यीशु ने कहा अन्य जाति यरूशलेम को अशुद्ध करेंगे। आज अन्य जाति के लोग वहां पर सुलेमान राजा के मंदिर जिस स्थान पर था उसी नक्शे पे आज मुसलमानों का मॉस्क है। सो ये अन्य जाति है परमेश्वर के वचन के अनुसार। सो आज वो यरूशलेम जो पवित्र नगर कहा जाता था उसको आज अशुद्ध किया जा रहा है। सो क्रिस्त विरोधी जब शासन में आएगा, इस्राएलियों को, यहूदियों को वायदा करेगा तुम्हें तुम्हारा मंदिर में बनने दूंगा। सो यहूदी लोग उनके लिए उनका मंदिर से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। तो सब इनके बातों में आकर अपने आप को सब कुछ लो सरेंडर करेगा। सारे यहूदी लोगों का धन, आज पूरी बैंकिंग, सारे धन, सब कुछ उनके पास है, सब कुछ ये क्रिस्त विरोधी के हाथ में सौंपेगा। क्रिस्त विरोधी इसको अपने पास लाने के बाद
अगला 3.5 साल में जो है उनका रंग बदलेगा, उनका रंग बदले, उसके बारे में है सकरिया नबी के पुस्तक में हमने जो पढ़ा है यहाँ पर। तो वो क्या करेगा, अगले 3.5 साल में वो डिमांड रखेगा, मंदिर तो बनना दूंगा, मंदिर तो बनने के लिए मैं सहायता करूंगा, मंदिर तुम्हारा बनेगा, लेकिन मंदिर के अंदर मेरी मूर्ति को रखना पड़ेगा, ये बताएगा। उस समय यहूदी लोग छिड़ेगा फिड़ेगा उससे, बोलेगा ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहूदियों के पास एक व्यवस्था है, मुझे छोड़कर और किसी को परमेश्वर करके नहीं मानना, न किसी वस्तु की मूर्ति बनाना, ना उसकी पूजा करना, ये पहला व्यवस्था है जो परमेश्वर ने दिया। तो यहूदियों को जब पता चलेगा कि ये हमारा परमेश्वर की जगह को लेना चाहता है, इसकी मूर्ति को वो मंदिर में, वो पवित्र मंदिर में रखकर उसकी पूजा करने के लिए जब कहा जाएगा, तब यहूदी लोग इनके साथ भिड़ेंगे, तब वो यहूदियों को यहूदियों के ऊपर पीड़ा खोलेगा, यहूदियों को ऊपर अत्याचार भेजेगा, और एक एक करके जो है वो उनके ऊपर कड़ी अत्याचार करते रहेगा, उनकी स्त्रियों को, उनकी बहनों को, बेटियों को, बच्चों को, सबको जो है अपवित्र करेगा, उनके साथ कुकर्म करेगा। इस कंडीशन में यहूदी लोग स्वर्ग की ओर देखकर रोएगा। इन बिटवीन परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर के 2 गवाहों को उनके पास भेजेगा। कौन है ये 2 गवाह? ये 2 गवाह एक मूसा और एक एलिया है, जिसके बारे में जो है प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। और वे आकर यहूदी लोगों से सुसमाचार सुनाएगा, परमेश्वर के राज्य का समाचार सुनाएगा। उस दिन उनको पता चलेगा हमने गलती किया, मसीहा जिसको हमने, यीशु मसीह जिसको हमने क्रूस पर चढ़ाया था, वही हमारा उद्धार करता था, तो वो एकलौता बेटे के प्रति कैसे रोते हैं, इसी प्रकार सारे यहूदी लोग छाती पीट पीट कर उस समय में रोएगा। लेकिन कृष्ण विरोधी यहाँ पर 7 साल जब शासन करेगा, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के साथ आनंद मनाएंगे। प्रभु कलीसिया पहले 3.5 साल प्रतिफल को प्राप्त कर अगले 3.5 साल में जब प्रभु यीशु मसीह मेमना का विवाह उसकी पवित्र कलीसिया के साथ स्वर्ग में होंगे, उस समय यहाँ पर कड़ी पीड़ा का समय होगा। इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती ने सुसमाचार में कहा, दुनिया की उत्पत्ति से लेकर अब तक नहीं हुआ ऐसा भयंकर और कठोर घटना दुनिया में होने वाला है। उस महाकष्ट महाक्लेश के बारे में यीशु मसीह यहाँ पर जिक्र किया, वो महाक्लेश संसार में होंगे। उस समय लोग बहुत चिल्लाएंगे, खासतौर पर यहूदी लोग, और कलीसिया तो उठा लिया गया, लेकिन उस समय छोड़े हुए मसीह लोग यहाँ पर होंगे, छोड़ दिया गया मसीह लोग यहाँ पर होंगे, और यहूदी लोग पृथ्वी पर होगा। वे लोग प्रभु से चिल्लाएगा, परमेश्वर रहम करने वाला है। मिस्र देश में लोगों की चिल्लाना सुनकर मूसा को जैसे प्रभु ने उनके उद्धारकर्ता के रूप में भेजा, इसी प्रकार परमेश्वर को इनकार किया हुआ वही लोगों के चिल्लाने के समय में परमेश्वर क्या करेंगे, फिर मूसा और एलिया को भेजेगा, क्योंकि ये दोनों को यहूदी लोग मानते थे पहले से। इस कारण ये मूसा और एलिया दोनों 2 झुंड के रिप्रेजेंटेटिव है। मूसा मरा है, वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उसको गाड़ा, ये भी लिखा हुआ है, लेकिन कहां पर है मूसा की खबर, कहां पर है नहीं पता, लोगों ने बहुत ढूंढा, नहीं पता। तो मूसा मरा, परमेश्वर ने उसको दफनाया, वो मूसा दोबारा आएगा, ये उस चीज का चिन्ह है कि मरे हुए लोग एक दिन जी उठेगा। मूसा मरकर जी उठा हुआ संतों का रिप्रेजेंटेटिव है। दूसरा आएगा एलिया, एलिया का मौत नहीं हुआ, एलिया जिंदा उठा लिया गया है, बादलों में अग्नि रथों में एलिया को यर्दन की नदी के किनारे से उठा लिया गया है। वही एलिया दोबारा आएगा। क्यों आएगा? कि वो एलिया जीवित होकर रूपांतर होकर स्वर्ग में प्रवेश करने वाले लोगों की सादृश्य है, चिन्ह है, एग्जाम्पल है। सो ये दोनों को, मरे हुए लोग और रूपांतर होकर उठा लिए हुए लोग, ये दोनों की रिप्रेजेंटेटिव कर मूसा और एलिया उस समय यहूदियों के पास आकर उन्हें पिता का हृदय बेटों के हृदयों के साथ मेल मिलाप कराएगा। मतलब पिता परमेश्वर का हृदय को उनके बेटे, उनके संतान यहूदी लोग उनके हृदय के साथ मेल मिलाप कराएगा। यहूदी लोग बहुत रोएगा, चिल्लाएगा, छाती पीटेगा। उस समय उनकी बचाव के लिए यीशु मसीह अपने कलीसिया के साथ 7 साल के बाद
अर्थात कलीसिया उठा लिया जाने के बाद 7 साल के बाद कलीसिया समेत यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर पांव रखेगा। उसके बारे में है जकरिया नबी के पुस्तक जो है 14 अध्याय का 5वीं आयत में हमने जो पढ़ा। उन दिनों में दुनिया का कंडीशन बहुत भयंकर होगा, बहुत बुरा होगा। इस्राएली लोग जब चिल्लाएंगे उस समय परमेश्वर उनको बचाने के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह अब उद्धारकर्ता के रूप में नहीं आ रहा, बल्कि न्याय करने के लिए दाऊद का सिंहासन में बैठकर, असली दाऊद का सिंहासन का उत्तराधिकारी होकर उस सिंहासन में बैठकर समस्त जातियों को न्याय करने का राजा बनकर यीशु मसीह उस समय अपने कलीसिया समेत आएगा। उसके बारे में जकरिया नबी ने कई साल पहले, यीशु मसीह के जन्म से कई साल पहले भविष्यवाणी किया है। उस दिन जैतून पहाड़ जहां से यीशु उठा लिया गया, वो जैतून पहाड़ फटकर 2 भाग हो जाएगा। एक बहुत बड़ा तराई वहां पर हो जाएगा। उस तराई में कृष्ण विरोधी एक व्यक्ति होगा, उसके अंदर पूरी शैतानिक ताकत होंगे। उस व्यक्ति जो है यीशु मसीह से लड़ने के लिए, हकीकत में लड़ाकू होकर लड़ने के लिए, यीशु मसीह जो है इससे लड़ने के लिए वो उस दिन आएगा। समस्त उनकी सेनाओं को वहां पर इकट्ठा करेगा। प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के साथ लड़ने के लिए आएगा, लेकिन वहां पर उसकी अंत हो जाएगा। उसको पकड़कर 1000 साल के लिए झील में 1000 साल के लिए उसको बांध देगा, अथाह कुंड में बांध देगा। और यीशु मसीह दाऊद राजा का सिंहासन जो गिरा हुआ तंबू है, उस सिंहासन में बैठकर मिलेनियम रेन 1000 साल का शासन यरूशलेम में बैठकर यीशु मसीह करेगा। इसलिए यीशु ने कहा, तुम लोग मेरे साथ बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों को न्याय करेगा। यीशु ने अपने चेलों को मरने से पहले बताया था। ये कहाँ होगा, कब होगा? हकीकत में यीशु मसीह का सिंहासन यरूशलेम में होगा और वहां पर वो दाऊद की उत्तराधिकारी बनकर, दाऊद का बेटा होकर, यरूशलेम दाऊद के नाम से जाना जाता है, दाऊद का नगर कहा जाता है, क्योंकि वहां पर दाऊद राजा शासन किया है। लेकिन दाऊद के कुल से, दाऊद के परिवार से आया हुआ यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, दाऊद का संतान जो कहा जाता है, वो हकीकत में उस सिंहासन में बैठकर राज्य करेगा। उस दिन दुनिया के सारे लोग सलाम मशूरा के लिए यीशु के पास पहुंचेगा। उस दिन वो वचन पूरा हो जाएगा। हर एक घुटना यीशु के सामने टिकेगा और हर एक जुबान ये कहेगा कि यीशु प्रभु है। यहाँ का गवर्नमेंट 3 साल के लिए और 5 साल के लिए है, लेकिन यीशु मसीह एक ही बार 1000 साल बैठकर शासन कर सिंहासन से हटेगा। ठीक है, यहाँ का, क्योंकि यहाँ का कोई भी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। वो 3 साल बैठ गया तो बहुत बड़ी बात है, या 5 साल बैठ गया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एट ए टाइम यीशु मसीह 1000 साल शासन करेगा। उस समय पृथ्वी में शैतान नहीं होगा। लूसीफर जो ये कृष्ण विरोधी के अंदर घुसा हुआ है, उसको पकड़कर, ये कृष्ण विरोधी को पकड़कर 1000 साल के लिए बांध देगा, क्योंकि शैतान उस समय पृथ्वी में ना होने के कारण पृथ्वी के निवासियों को वो धोखा नहीं देंगे। यहाँ पर बैर नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगा, पीस, शांति शांति होगा। 1000 साल के बाद कलीसिया फिर स्वर्ग में चला जाएगा। इस पृथ्वी को परमेश्वर नाश कर कर, ये पृथ्वी को इसकी पाप के सारे कीटाणुओं से शुद्ध कर कर, जैसे परमेश्वर ने नूह के समय में पानी से पृथ्वी को शुद्ध किया, इसी प्रकार आग से शुद्ध कर कर एक नई पृथ्वी जन्मेगा। उस नई पृथ्वी में परमेश्वर की कलीसिया आनंद काल रहेंगे, क्योंकि पृथ्वी परमेश्वर ने इंसान को दिया हुआ है। नव यरूशलेम स्वर्ग से उतर कर इस पृथ्वी के सारे ढांचा बदलेगा, अवस्था बदलेगा, शैतान नहीं होगा। शैतान को न्याय कर कर आग की झील में डाल दिया। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ अनंत काल रहेंगे। यही है परमेश्वर की जो है योजना, परमेश्वर की प्लान जो अपनी कलीसिया के प्रति। सो प्रभु और प्रभु के लोग जो है स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाएगा। 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है पहला आकाश बीत गया, अभी समुद्र नहीं है, आकाश नहीं है, मतलब स्वर्ग और पृथ्वी एक हो गया है। अब स्वर्ग अलग नहीं है, पृथ्वी अलग नहीं है, स्वर्ग और पृथ्वी एक हो गया। जैसे एदन वाटिका में परमेश्वर निष्पाप युग में, जब पाप दुनिया में नहीं था, उस समय कैसे स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर जब कभी इंसान के साथ रहने के लिए आता था, इसी प्रकार एक
निष्पाप भूमि परमेश्वर तैयार करके अपनी कलीसिया के साथ अनंत काल जिएगा, जिसको हम कहते हैं इटर्निटी। तो वहां से इटर्निटी शुरू हो जाता है, अनंत काल का जीवन शुरू हो जाता है। कितना साल तक है हम नहीं जानता है। दिस इज गॉड्स प्रोग्राम, परमेश्वर की प्रोग्राम इस प्रकार है। सो यीशु मसीह की आगमन दोबारा होगा। स्वर्गदूतों ने चेलों को ये बताया, भयभीत मत हो, जिस यीशु को तुमने जाते हुए देखा वो यीशु जैसे गया, द सेम मैनर ही विल बी कमिंग बाय। बादलों पर उठा लिया गया, बादलों में वापस आएगा। जैतून पहाड़ से उठा लिया गया, उसी पहाड़ पर वापस अपना पैर रखेगा। ठीक है, देन आप पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए मैथ्यू 24 उसका 29, फटाफट पढ़िए। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आगे पढ़ो 31 तक। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। देखो, यीशु मसीह ने स्वयं अपने आगमन के बारे में कहा, मैं बादलों में आऊंगा। उस समय कृष्ण विरोधी का समय होगा। कृष्ण विरोधी के समय में पृथ्वी के लोगों की हालत क्या है, वो है नंबर 29 आयत में लिखा हुआ। समस्त लोग छाती पीटेंगे, इस संसार से शांति उठा लिया जाएगा। अभी वर्तमान समय में दुनिया में थोड़ा बहुत अगर शांति है तो उसका कारण मैं और आप है, अर्थात कलीसिया है। कलीसिया यहाँ पर है, इस कारण यहाँ पर थोड़ा बहुत शांति है। अभी कलीसिया एक बार यहां से उठा लिया जाएगा तो फिर यीशु ने कहा, कलीसिया आज कांटों के बीच में फूल के समान है। कांटे के बीच में फूल, एक दिन फूल उठा लिया जाएगा तो फिर कांटे कांटे रह जाएंगे, फिर शांति कहां होगी? कोई शांति नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर अशांति होगी। आज जो हम देख रहे ये नहीं है, भयानक महामारी आने वाले हैं, भयानक महामारी आने वाले हैं। एक तो 1/3 लोग महामारी से मरेंगे, 1/3 लोग भूकंप से मरेंगे, 1/3 लोग अकाल से मरेंगे, फिर युद्ध और लड़ाई वो अलग चीज है। ठीक है, आज आप देखो किसी भी देश में लोग, इवन एक परिवार से लेकर एक देश तक आप जाए देखे, लोग तृप्त नहीं है। ठीक है, 25 गज का जमीन गवर्नमेंट पे कागज में है, लेकिन उतने से तृप्त नहीं है बंदा। वो क्या करता है, 1.5 फुट आगे को कर दिया, ईंट लगा के आगे को कर दिया, धड़ी बना दिया। ये 25 फुट वाले 25 गज जमीन जिसके पास है, उनकी हालत है, मतलब वो अपनी बाउंड्री बढ़ाना चाहता है, मेरे को इतने से नहीं, मेरे को और चाहिए। तो देश भी, अन्य देश भी इसी प्रकार है, कोई अपने बाउंड्री से, अपने सीमा से तृप्त नहीं है। अभी हमारे इंडिया चाइना के बीच में यही तो हो रही है, नेपाल और इंडिया के बीच में यही तो हो रही है, बॉर्डर में। ये हमारा जगह है, ये हमारा जगह है, क्यों कहें, समुद्र जो प्रभु ने बनाया उसके ऊपर भी कब्जा कर रखा हुआ। ये पूरा समुद्र, इतना एरिया हमारा है। आकाश में हवाई जहाज उड़ाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर से इंडिया का जगह जाना तो उनकी परमिशन चाहिए। देखिए, परमेश्वर बनाया हुआ पृथ्वी, परमेश्वर बनाया हुआ आकाश, परमेश्वर बनाया हुआ समुद्र, सबके ऊपर इंसान ने कब्जा कर रखा हुआ। और इसके बाद बिना मतलब की लड़ाई कर काफी से हजारों लोगों को मार दे रहे हैं, मैंने मारा जा रहा है। कहने का मतलब शांति आगे को नहीं होगी, यहाँ पर अशांति की बात है। उन दिनों में जब समस्त लोग अशांति से भरे रहेंगे, दुनिया के लोगों के हालात ये होंगे कि एक गर्भवती स्त्री जैसे बच्चे देने के लिए पीड़ा उठाती है, जच्चे का सा पीड़ा जिसको हम कहते हैं, डिलीवरी पेन के समान समस्त पृथ्वी के लोग दर्द के साथ बैठेंगे। कब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, किसी के अंदर कोई शांति नहीं है। इसके बीच में शांति का राजकुमार अपने लोगों को लेने के लिए रहस्य में आएगा, उठाकर ले जाएगा। जैसे एक उकाब, एकदम ऊंचाई पर उठने वाला उकाब, उतने दूर से उसने देखा नीचे एक मुर्गी का बच्चे, एक चिकन, एक
चूजे जो घूम रहे हैं, उसने बहुत दूर से देखा, किसी को नहीं पता चला, 1 सेकंड के अंदर वो नीचे आया, लेकर चला जाता है। इसी प्रकार यीशु मसीह ये सारे कष्टों के समय में, ये सारे अशांति के समय में, ये सारे परेशानी के समय में अपने लोगों को हालेलुया उठा कर ले जाएगा। इसके लिए रैप्चर कहता है। आमीन। सो 7 साल कलीसिया वहां पर आनंद मनाएंगे, यहाँ पर दुनिया के लोग अशांति मनाएंगे, अशांति के ऊपर अशांति होगा, एक दूसरे को काटेगा, एक दूसरे को बिट्रे करेगा, एक दूसरे को पकड़वा देगा अपने आप को बचाने के लिए, एक दूसरे को जो है बेच डालेगा जीने के लिए। यहाँ तक दुनिया का वो हाल होंगे, खुद के माँ बाप अपने बच्चों को काट कर खाएंगे, ऐसा अकाल दुनिया में आने वाला है। ये सब परमेश्वर के वचन में बताया हुआ बात है। आगे आज तक परमेश्वर के वचन की हर एक प्रोफेसी, हर एक भविष्यवाणी पूरा हो गया तो जो बचा हुआ है वो भी पूरा हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए प्रभु कहता है, प्रभु यीशु स्वयं कहा, उन दिनों में मनुष्य पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, सभी लोग पता चलेगा यीशु आया, यीशु आया। मैथ्यू 24 हमने पढ़ा है। अब 25 का 31 से लेकर कुछ आयत को पढ़िए, 25 का 31 से लेकर कुछ आयत को पढ़िए। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। ये उसकी पब्लिक कमिंग है, खुल्लम आने का, ये रहस्य आगमन नहीं है, बल्कि यीशु मसीह की पब्लिक कमिंग, खुल्लम आने के बारे में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 19 उसका 11 से लेकर कुछ आयतों को जल्दी पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, उस पर एक तलवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। पढ़ो बेटा, पढ़ो, आगे बढ़ते रहो। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। आमीन। प्रकाशित वाक्य नहीं पढ़ा रहा हूं मैं अभी, प्रेरितों की पुस्तक है, लेकिन उन बातों से कनेक्ट करना पड़ा। ये बहुत समय लेकर एक्सप्लेन करके समझाने वाली बात है, मैं उसके लिए अभी तैयार नहीं हो रहा हूं। अभी हमें प्रेरितों के पुस्तक में हमें आगे बढ़ना है। सो दिस इज द अपीयरेंस, ये प्रभु यीशु मसीह की अपीयरेंस होगी जब वो स्वर्ग से आएगा। कैसे आएगा? बादलों पर आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ सफेद घोड़े पर आ रहा है। क्या स्वर्ग में घोड़ा है? इसका एक चिन्ह कल मैंने आपको बताया, पुराना नियम में प्रभु ने कर दिखाया कैसे एलिया को उठा लिया जाने के समय में प्रभु ने उसको अग्निमय घोड़ों के ऊपर, रथों के ऊपर लेकर गया। ठीक है, अग्निमय रथ और घोड़े स्वर्ग से उतर आया। बवंडर में एलिया स्वर्ग में उठा लिया गया है। ठीक इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा, अकेला नहीं होगा, उसको पहचानेंगे सारे लोग, उसके वस्त्र से पहचानेंगे। उसके वस्त्र एशिया 63 में, उसके वस्त्र में जो खून के थप्पे पड़े हुए हैं ना, उसके बारे में एशिया 63 में लिखा हुआ, पढ़िए एशिया 63 1 से लेकर कुछ आयतों के नीचे को पढ़िए। उसके वस्त्र में, सफेद वस्त्र में दाग, खून के धब्बे हैं, दाग पड़े हुए हैं। ये दाग कौन सा है? पढ़िए एशिया 63।
मैंने तो अकेले ही हौद में दाखें रौंदी है और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। उनके लहू बेटा की 60 छींटें कौन सी मेरे आयत पढ़ रहे हैं? 63 का दूसरे आयत से पढ़ो। तेरा पहरावा पहले आयत से पढ़ो। एदोम से ये कौन है जो एदोम देश में बोस्रा नगर में बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है? यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। तेरा पहरावा क्यों लाल है? क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में दाख रौंदने वाले के समान है? मैं तो अकेले ही हौद में दाखें रौंदी हैं और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। उनके लहू की छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं। बस 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 बस, देखिए ये क्या कहा हुआ? यीशु मसीह की कष्ट के समय में, यीशु मसीह गदसमने से लेकर कालवरी तक जैसे एक हौद में है, चक्की में दाख की दाना किस तरह पीसा जाता है, इसी पर पीसा गया। लोगों की क्रोध की चक्की में वो पीसा गया। ठीक है, कहता है मैं अकेला हौद में दाख क्या किया है? तीसरी आयत में रोंदा। हाँ, रोंदा है, कोई मेरे को साथ नहीं दिया। और उस समय उनके लहू, किसके लहू? उनकी पाप का दाग है, जो मेरे उनके लहू की दाग है, जो मेरे कपड़े में है, मेरे वस्त्र में। ठीक है, तो ये वस्त्र में जो खून के थप्पे है, दाग है, जो सफेद घोड़े पर बैठा हुआ है, वो दुनिया वाले को दिखाने के लिए है तुम लोगों का अधर्म है। ये जो धब्बे जो दिखाई दे रहा है, तुमने जो किया हुआ पाप है, उसका बदले लेने के लिए मैं आ रहा हूं। कैसे? सफेद घोड़े पर। सफेद पवित्रता को दर्शाता है, धार्मिकता को दर्शाता है, न्याय को दर्शाता है। सफेद घोड़े पर, सफेद वस्त्र पहने हुए, तलवार हाथ में लिए हुए, उसका नाम वचन, परमेश्वर का वचन कहा जाता है। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन कौन होता है? उसके जांघ में नाम लिखा हुआ है। ठीक है, विदाउट आइडेंटिफिकेशन नहीं है, पूरी आइडेंटिफिकेशन के साथ आएगा। दुनिया ने यीशु मसीह को त्याग दिया। जिस देश, जिस गोत्र, जिस जाति यीशु को छोड़ दिया, यीशु को त्याग दिया, यीशु के लोगों को जो है कष्ट खिलाया या क्लेश उठवाया, जो है उनके ऊपर विपत्ति भेजा, उन सबको न्याय करने के लिए, न्याय राजाओं का राजा होकर, न्यायियों का न्यायी होकर वो सफेद घोड़े पर प्रकट होगा। इसका ये यूहन्ना ने दर्शन में देखा, दर्शन में देखा। यशायाह 63 में यशायाह नबी ने भविष्यवाणी कर कहा है वो कैसे आएगा। दानियल ने दर्शन में कहा कि वो मनुष्य का पुत्र का सरीगा, वो न्याय कैसे बादलों पर प्रकट होगा। मत्ती 24 में यीशु मसीह ने स्वयं कहा, वचन कहता है 2 या 3 गवाहों के द्वारा कोई भी बातें स्थापित किया जाता है, पक्का किया जाता है। अब इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? यहाँ पर सबसे लास्ट में स्वर्गदूत कह रहा है he will be coming back in the same manner to the same place from where he was departed। जहां से वो चला गया उसी जगह में वापस आएगा। गेट रेडी फॉर द रैप्चर। प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर समस्त लोगों के आंखों के सामने पैर रखने से पहले एक रहस्य आगमन है मेरे लिए और आपके लिए। हाउ मेनी ऑफ वी, हम में से कितने लोग हैं आज अगर रैप्चर हो जाए, अगर आज अगर प्रभु यीशु मसीह का रहस्य आगमन है जो अपनी कलीसिया के लिए, हाउ मेनी ऑफ वी विल बी विद हिम, जानना बहुत जरूरी है। पास्टर है, प्रभु के सेवक है, सेवा करता है, कोई गारंटी नहीं। बहुत पादरियां उस दिन छोड़ दिया जाएंगे, बहुत बिशप छोड़ दिए जाएंगे, बहुत विश्वासी छोड़ दिए जाएंगे। नो गारंटी दैट यू आर ए पास्टर एंड यू विल इजीली गेट इनटू हेवन। कोई गारंटी नहीं है। पास्टर का लेवल में घूमते रहोगे
प्रभु की आगमन में छोड़ दिया जाएगा। पास्टर का लेबल नहीं है बड़ी बात, पवित्रदाई, अलगदाई और परमेश्वर के वचन के अनुसार एक नॉर्मल कुंवारी के नाई तैयारी के साथ दुनिया के तमाम बातों से, हर बातों से नाता छोड़कर, दुनिया की प्लेजर से, दुनिया की जो है मोहों से, दुनिया की भंगों से, हर बातों से नाता तोड़कर आपको एक पवित्र कुंवारी के नाई, तन पवित्र होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। प्रभु की आगमन के लिए प्रतीक्षा करने वाले लोगों को ये महाक्लेश के द्वारा गुजरना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर से पहले उन्हें इस संसार से जैसे एक उकाब एक मुर्गी के बच्चे को उठा कर ले जाता है, इसी प्रकार यूं आकर जो है ले जाएगा और वे स्वर्ग में परमेश्वर के साथ 7 साल आनंद मनाएंगे। उस समय पृथ्वी में महापीड़ा का समय होगा। वो दिन आने से पहले हमारे जीवन को एक और बार हम सोचे, समझे, जांचे कि हम प्रभु का वचन का प्रचार कर रहे हैं, बट व्हाट विल वी बी लेफ्ट बिहाइंड, क्या हम पीछे रह जाएंगे? सोचने की बात है। ठीक है, सो चेलों को ये आश्वासन दिया, ये तसल्ली दिया, वापस आएगा। कम बैक टू प्रेरितों का पुस्तक, प्रेरितों का पुस्तक उसका पहला अध्याय का 12वीं आयत को जल्दी पढ़िए, 12 से लेकर 12, 13, 14 जल्दी पढ़िए। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक शब्द के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और आंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता, पढ़िए पढ़िए, यीशु की मां मरियम, यीशु की माता मरियम और भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। उन्हीं दिनों में बस प्रार्थना में लगे रहे। सुनिए, ये स्वर्गदूतों से मिला हुआ वो आशा की वचन लेकर यीशु तो छोड़ के चला गया। बादल ने यीशु मसीह को और चेलों को अलग कर दिया, जैसे एलीशा को एलिया से अलग कर दिया। ठीक है, अलग कर दिया। अब चेले, स्वर्गदूत ने जो आश्वासन दिया, जो होप, आशा की बातें कहा, उसको सुनकर वापस आया। वापस आके वे लोग कहां पर आया, कितने दूरी पे? एक शबत दिन की दूरी पर। एक शबत दिन की दूरी कितना होता है? सुनिए, ध्यान से सुनना है। परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को व्यवस्था दिया, कड़ी व्यवस्था दिया था कि शबत के दिन में कोई काम नहीं करने का, विश्राम का दिन है शबत का दिन। ठीक है, उस दिन पवित्र रखना, तुम दिन को पवित्र करना, अपने आप को पवित्र करना। उस पवित्र दिन में तुम कोई भी काम नहीं करना। ठीक है, कोई भी काम नहीं करना। इवन तुम्हारे खेती बाड़ी, खेत में काम करने वाले नौकर को भी छुट्टी देना, वो भी आराम करे, वो भी विश्राम करे। ये विश्राम करने का मतलब सोने का नहीं है, बल्कि उस दिन शबत का दिन, आराधना का दिन है। पूरा समय तुम्हें आराधना करना, पूरा समय तुम्हें। इस्राएलियों की व्यवस्था है, ध्यान से सुनना है। इस्राएलियों को परमेश्वर ने जब मूसा के द्वारा व्यवस्था दिया, कहा कि शबत का दिन में कोई काम नहीं करने का, इवन चलना फिरना भी मना है। तो इस्राएलियों ने क्या किया मालूम है? उन लोगों ने उस वचन को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके, तोड़ मोड़ करके अपनी मतलब के लिए उन्होंने ऐसा, धर्म गुरुओं ने मिलकर बैठ कर एक व्यवस्था दिया, भैया ऐसा है तो क्या करेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा व्यवस्था बना देते हैं। शबत के दिन में कड़ी शबत का कानून ये है, अगर घर में मोमबत्ती नहीं है कल के लिए, फ्राइडे रात को जाकर लेकर आना है। शबत सैटरडे के दिन में या शबत के दिन में क्या नहीं करना है, इवन मोमबत्ती लेने के लिए भी नहीं जाना। घर में चूल्हा नहीं जलेगा। आज हमारे लोग क्या करते हैं, विश्राम का दिन है, हम सोचते हैं विश्राम का दिन सोने का दिन है। संडे के दिन सबसे लास्ट में उठते हैं, सबसे लेट में उठते हैं। ऑफिस जिस दिन जाना होता है उस दिन 5:30 या 6 बजे जरूर उठ जाता है, लेकिन संडे के दिन में क्या करते हैं, 9:30 साढ़े 9 बजे सोते रहते हैं। फिर नहा धोकर कलीसिया में पहुंच जाते हैं 11,
या 11:30 बजे तक। 11 बजे से पहले तो आता ही नहीं है, ठीक है। इतने में आराधना आधा से ज्यादा हो जाता है। और आगे है मतलब लास्ट में आशीर्वाद की प्रार्थना के साथ जरूर वहां पर होंगे। ये है हमारा हालत। लेकिन इसराइल को ऐसा नहीं था, कड़ी से कड़ी आज्ञा था, शब्द के दिन तुम अलग रखना, अपने आप को पवित्र रखना, वो दिन को पवित्र रखना, कड़ी आज्ञा था। उस समय यहूदियों ने यहूदी धर्मगुरुओं ने मिलकर सोचा हम लोग इसको थोड़ा सा हल्का कर देते हैं, मतलब छोटा मोटा जरूरतें पूरी करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा चल सकता है करके एक कानून रखे। थोड़ा सा कितना है, ये थोड़ा सा है 3/4 मील। 3/4 मील का मतलब 3/4 कितना हो गया, आधा से ज्यादा, पौने, है ना। एक नहीं हुआ, 1 मील नहीं चल सकता बल्कि पौने मील तक चल सकता। ये उनकी व्यवस्था था। उन्होंने, ये प्रभु ने नहीं दिया बल्कि इस्राएलियों ने अपने मतलब के लिए, क्योंकि आधा मील या पौने मील के अंदर दूध भी मिलेगा, ब्रेड भी मिलेगा, अंडा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और उपवास के लिए उपवास भी हो गया। 4 अंडे लाकर खाकर 1 गिलास दूध पीकर चर्च में आएगा तो क्या होता, मैंने बड़ा खाना तो नहीं खाया, रोटी नहीं खाया, चावल नहीं खाया, लेकिन ऑमलेट अंडे खाकर आया, बोलते फास्टिंग है। चौथे मतलब आधा पौने किलोमीटर के मील के अंदर ये सब मिल जाएगा। तो इस्राएल ऐसे कानून को तोड़ते थे, ऐसे तोड़ मोड़कर इस्राएल के व्यवस्थापकों ने, धर्मगुरुओं ने ऐसे किया। सो एक शबत दिन की दूरी का मतलब यह है पौने मील दूरी पर। तो ये लोग ये जैतून पहाड़ से करीबन पौने मील दूरी पर था वो घर जहां पर चेले लोग इकट्ठे होते थे। ध्यान से सुनिएगा, ये घर जैतून पहाड़ से पौने मील दूर अर्थात एक शब्द का दिन का दूरी, वो घर मरकुस की अटारी कहा जाता है। ये मरकुस की अटारी क्यों कहा जाता है, ये वही घर है, ध्यान से सुनिएगा, ये वही घर है जिस घर को यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ आखिरी भोजन करने के लिए लिया था। ये इसी घर में था। यीशु जब इस घर को लिया था उसके पीछे एक प्लान था। वो प्लान यही था कि यीशु को पता था यीशु के मरने के बाद चेले लोग भयभीत होंगे, यहूदी लोग इनके पीछे होंगे। इसलिए चेलों को छुपने के लिए, चेलों को रहस्य में, किसी को पता नहीं चलेगा, रहस्य में बैठकर प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए प्रभु ने चुना हुआ वो घर था, ये मरकुस की अटारी जो कहा जाता है। सो दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग प्लेस ऑफ द चर्च। पहला यीशु मसीह पहले चेलों के साथ वहां पर एकत्रित हो गए। वहां पर उस घर में यीशु ने रोटी तोड़कर चेलों को दिया, उसी घर में यीशु ने चेलों के पाँव धोया। उसके बाद चेले लोग यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद चुप चुप के आकर संगति करने का जगह था वो घर। वो घर पहले मरियम के घर से जाना जाता था, क्योंकि ये मरियम बरनबास की बहन थी। बरनबास के बारे में हम लोग 11वें अध्याय में पढ़ेंगे। वो बरनबास जो कुप्रस, साइप्रस द्वीप का था, टापू का रहने वाला था, वो बरनबास की बहन मरियम की थी ये घर। लूका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह चेलों को जो भेजता है, कहता है कि तुम पढ़िए, लूक 22:11 पढ़िए, लूका 22:11। और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। 22:11 पढ़ा आपने, उससे ऊपर क्या पढ़े, उसके ऊपर क्या पढ़े? उसने उनसे कहा, देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम्हें उसके पीछे चले जाना। और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं।
हाँ, तब पढ़िए, आगे बढ़ो। और वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही हाँ तैयार करना। हाँ, सुनिए, फसह के पर्व से पहले यीशु के चेले लोग आकर यीशु से पूछा, गुरु हम कहां पर फसह का पर्व मनाए? सुनिए, ध्यान से सुनना। फसह का पर्व यहूदियों को परमेश्वर दिया हुआ कई पर्वों में से एक पर्व है। खास तौर पर 5 प्रकार के पर्व प्रभु ने उनको मनाने के लिए दिया था। ये फसह का पर्व यहूदी लोगों को उनकी मिस्र देश के गुलामी को याद दिलाने के लिए मनाया जाता था, क्योंकि 430 साल वहां पर गुलामी में रहे हुए लोग एक दिन में, निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं 12वीं अध्याय में, वहां पर परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार उन लोगों ने एक मेमना को काटा। मेमना को काटने के बाद उसके लहू को चौखटों में और अलंगारों में लगाया है, और उसके बाद उस मेमने के मांस को उन्होंने आग में भूनकर अखमीरी रोटी के साथ खाया, और उस रात वो मिस्र देश से छुटकारा पाकर निकले। उन घटनाओं को याद दिलाने के लिए, गुलामी से परमेश्वर ने हमें अद्भुत तरीके से छुड़ाया, इन बातों को आने वाले पीढ़ी को बताने के लिए परमेश्वर ने उस घटना को एक पर्व के तौर पर स्मरण करने के लिए यहूदियों को दिया था। तो यीशु मसीह जब आए, यीशु मसीह कोई भी मूसा के द्वारा दिया हुआ कोई भी व्यवस्था को यीशु ने उल्लंघन नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह परमेश्वर की सारे धार्मिकता को पूरा किया। पूरा करते हुए यीशु मसीह भी वो मिस्र देश में इस्राएली लोग मनाया हुआ पर्व का, वो फसह का पर्व मनाने के लिए तैयार हो गए। चेलों ने पूछा, प्रभु हम कहां पर? अभी तो यरूशलेम में तो पर्व मना रहे लोग हैं, दूर दूर से यरूशलेम मंदिर के चारों ओर टेंट लगाकर लोग रह रहे, हम कहां पर मनाएंगे? तब यीशु ने बोला, तुम नगर के बाहर जाओ, वहां तुम जाते ही एक मनुष्य को एक घड़ा में पानी लिए हुए मिलेगा। वो पानी भरकर आ रहा है, उस मनुष्य से केवल इतना पूछना है कि गुरु ये कहता है कि मैं मेरे चेलों के साथ कहां पर फसह मनाऊंगा, भोजन करूंगा। तब वो मनुष्य तुम्हें एक सजी सजाई अट्टारी दिखाएगा। अब देखिए कितनी क्लियर है, चेलों को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। चेले सीधे गए, जाकर तुरंत एक मनुष्य को देखा जो जैसे प्रभु ने कहा इसी प्रकार पानी लेकर आ रहा है। उससे पूछा कि गुरु ये कहता है। उसने ये नहीं पूछा कौन सा गुरु भाई, किसका गुरु, मैं कोई गुरु को नहीं जानता, ऐसा नहीं बोला, क्योंकि यीशु मसीह जब ये कहा उसी समय पवित्र आत्मा इस मनुष्य के हृदय के अंदर बोल रहा था, इसलिए उसको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। कैसे कंफ्यूजन नहीं हुआ? जैसे कॉर्नेलियस प्रार्थना कर रहा था, कॉर्नेलियस को प्रभु की आत्मा ने बोला जाओ भेजो योप्पा में लोगों को भेजकर शिमोन नामक पतरस को बुलाना है। वो शिमोन के घर में समुद्र के किनारे शिमोन नामक एक व्यक्ति उनके घर में पाहुन है, मेहमान होकर बैठा हुआ है, उनको बुलाना है। कॉर्नेलियस के घर से लोग आकर शिमोन के घर में आकर खटखटाया। पतरस को उनके साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो लोग आने से पहले प्रभु ने दर्शन के द्वारा पतरस को तैयार कर दिया कि तुम्हें इन लोगों के साथ जाना है। तो पतरस ने कोई उल्टी सवाल नहीं पूछी कि हु आर यू, हाउ डिड यू कम, व्हाई डिड यू कम, नहीं पूछा। कैसे आए हो, क्यों आए हो, कहां से आए, नहीं पूछा। तुरंत पतरस को वहां से ये लोग चलने से पहले पतरस को एक प्रभु के आगमन देर हो गए तो हम लोग उसके बारे में डिटेल जब 10वें अध्याय पढ़ेंगे तब समझाएंगे। वो दर्शन के द्वारा प्रभु ने उनको समझाया था, देयर वाज नो कंफ्यूजन। सो उन्होंने क्या किया, चल पड़ा। ठीक इसी प्रकार ये मनुष्य चेलों ने आकर पूछा, गुरु पूछ रहा है, गुरु यूं पूछता है कि वो मैं मेरे चेलों के साथ फसह मनाने के लिए जगह कहां पर है? प्रभु ने बोला वो तुम्हें एक ऐसा कोठरी दिखाएगा, एक ऐसा कमरा दिखाएगा जो सजी सजाई हुई है। ध्यान से सुनिए, वो मनुष्य चेलों को बताया यही है, यहां पर आप गुरु को बोले यहां पर आप कर सकते हैं। तो यीशु उनके चेलों के साथ उस घर में आकर आखिरी भोजन की अर्थात फसह मनाया। सो ये घर मरियम का घर जाना जाता है।
ये जगह यीशु मसीह चुनने के कारण है। यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के बाद यीशु मसीह के चेलों को रहस्य में इकट्ठा होने का एक गुप्त स्थान के तौर पर प्रभु ने उसको चुना है। दूसरी बात है, ये मनुष्य जो ये पानी लेकर आया, ये प्रभु यीशु मसीह के एक गुप्त चेला था। जैसे अरिमथिया का योसेफ, जिसके खबर में यीशु की डेड बॉडी रखा। अरिमथिया का योसेफ एक सीक्रेट डिसाइपल था। निकोदिमोस यीशु मसीह का एक सीक्रेट डिसाइपल था। योसेफ एक सीक्रेट डिसाइपल था, एक रहस्य चेला था। यही कारण है कि योसेफ ने खुले मन से यीशु के लौत रखने के लिए, डेड बॉडी रखने के लिए अपने लिए तैयार किया हुआ, अपने परिवार के लिए तैयार किया हुआ वो खबर तो छोड़ दिया। इसी प्रकार ये मनुष्य भी यीशु मसीह के एक गुप्त चेला था। इसके हृदय के अंदर पवित्र आत्मा ने, यीशु मसीह जब चेलों को बधाई रहा था, उसी समय पवित्र आत्मा ने बताया यीशु के चेले आ रहे, बिना संदेह कर कर तुम्हारा घर उसके लिए छोड़ना। एक वाणी में आपको बताना चाहूंगा, एक संदेश में आपको बताना चाहूंगा, बिना सोचे समझे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अगर हमारा हृदय जैसे हमने खोला, इसी प्रकार हमारे घरों को भी अगर हम खोले, हमारे परिवार भी हम प्रभु के नाम की महिमा के लिए खोले, उसकी आशीष अपरंपार होगा। हम उसको गिन नहीं सकते, हम उसका वर्णन नहीं कर सकता है। यीशु और यीशु के चेलों के लिए फसह मनाने के लिए ये घर के लोगों ने इनके घर खोला, तैयार किया हुआ एक अच्छा अटारी दिखाया। वहां पर यीशु चेलों के साथ भोजन तो किया, उसके बाद क्या हुआ वर्णन से अतीत है, वर्णन से भी अपार है। क्योंकि वो घर परमेश्वर नया नियम की कलीसिया का उद्घाटन करने का, उस घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह का नया नियम की कलीसिया का उद्घाटन उसी घर में हुआ। पेंतिकोस्त के दिन में जो घटना उसके बारे में दूसरा अध्याय में पढ़ते हैं, वो घटना इसी घर में हुआ। क्योंकि यही घर में यीशु मसीह के डिपार्चर के बाद, स्वर्गारोहण के बाद चेले इकट्ठे होते थे, यही प्रार्थना हुआ करते थे, यही प्रार्थना हो रहा था। और वही घर, वही तैयार किया हुआ अटारी प्रभु यीशु मसीह की नया नियम की कलीसिया का प्रथम स्थान बन गया। यहां से समस्त विश्व में सुसमाचार का घोषणा करने के लिए लोग खड़े हो गए। आपका घर प्रभु की महिमा के लिए खोलेगा तो परमेश्वर जरूर, आप जो नहीं जानते, कभी भी ये मनुष्य, मेरी और उसकी पत्नी ने कभी नहीं सोचा कि उसके घर इतने मशहूर होंगे। उन्होंने केवल यीशु और यीशु के चेलों को फंसा बनाने के लिए दिया, लेकिन उस घर को प्रभु ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। मेरा और आपका घर इस संसार का रिहाइश, रहने का स्थान परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए खोलना है। लुदिया नामक एक बहन के बारे में हम पढ़ते हैं, और उसके प्रचार सुना। नदी के किनारे बैठी हुई थी वो बेचनी कपड़े बेचने वाली एक व्यापारी वुमन था। वो मन फिर आया, हृदय में यीशु को कबूल किया और उसके वचन सुन के, लेकिन बाद में उसने बोला, अगर आप हमें मसीह में विश्वास योग्य समझते हैं तो आप हमारे घर में आइए। मतलब हृदय प्रभु के लिए खोला तो हमारे इस संसार का निवास स्थान, हमारा घर भी प्रभु के लिए खोलना है। कितनों के समझ में आ गया? परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे घरों को भी खोलना, केवल हृदय नहीं बल्कि हमारे सांसारिक घरों को भी खोलना। आज बहुत सारे लोग हैं कॉटेज मीटिंग में नहीं रखते, प्रार्थना नहीं करते, वो कहते अरे सारे लोग आएगा, घर सारे गंदा हो जाएगा, सारे टॉयलेट गंदा कर कर जाएगा। परमेश्वर के लोगों को, प्रभु के दासों को, परमेश्वर के लोगों को घर में आने नहीं देते। तो हमारे कॉटेज मीटिंग में चर्च में रखो, क्योंकि गंदा हो जाता तो चर्च गंदा हो जाए। यही बात है ना। अपने घर में कॉटेज मीटिंग नहीं रखते, रखवाते नहीं है। हाँ, लेकिन ये घर ऐसे नहीं है। इनके ऐसे काम के कारण क्या हुआ, इसकी पति कुछ समय के बाद मरा, लेकिन बाद में मरियम के घर से जाना गया। मरियम का घर, वो मरियम बथानिया का मरियम नहीं है, बल्कि ये मरियम है। मरियम के घर से जाना गया।
इस घर में फिर लगातार संगति हुआ करता था। यीशु तो चला गया, स्वर्गारोहण किया, चेले लोग फिर जब कभी इकट्ठा होते थे इसी घर में इकट्ठे होते थे, और इसी घर में लगातार 10 दिन की प्रार्थना हो रही है। किस चीज के लिए प्रार्थना हो रही है? पवित्र आत्मा के लिए, क्योंकि यीशु ने वायदा कर करके यरूशलेम को नहीं छोड़ना। यरूशलेम से पौने मील दूरी पर मरियम के घर में, अर्थात मरकोस के घर जिसको कहा जाता है। ये मरकोस कौन है बताता हूं मैं। ये मरकोस इस घर के, इस मरियम के बेटा है, जो यूहन्ना मरकोस के नाम से जाना जाता है, जो बरनबास की भतीजा है, और पौलुस के सेकंड मिशनरी यात्रा में, फर्स्ट मिशनरी यात्रा में पौलुस के साथ गया हुआ वो यूहन्ना मरकुस का घर था। ये देखा परमेश्वर की योजना। एक घर प्रभु की महिमा के लिए जब खोला, परमेश्वर ने वहां से एक मिशनरी को खड़ा कर दिया है। परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के लिए जब उन्होंने अपने घर को खोला, वो घर को प्रभु ने अपने कलीसिया बनाया, अपनी महिमा, पूरे महिमा के साथ पवित्र आत्मा उस घर में उतराया पेंतिकोस्त के दिन में। साथ साथ उस घर के बेटे को प्रभु ने, उनकी पीढ़ी को भी आदर किया। प्रभु यीशु मसीह वो भी शक्तिशाली एक प्रेरित के साथ, पौलुस के साथ मिशनरी यात्रा में प्रचार करके घूम घूम के कई भूखंडों में जाकर प्रचार करने के लिए उस घर का बेटे को प्रभु ने इस्तेमाल किया है। सो ये योसेफ मतलब बरनबास की बहन की घर था ये, यहाँ पर ये लोग आकर वापस वो अटारी, मरकुस की अटारी, यहाँ पर पवित्र आत्मा भरपूर तरीके से चेलों के ऊपर उतरा, वो यही घर था। यहाँ पर कलीसिया का उद्घाटन हुआ, यहाँ पर पवित्र आत्मा की भरपूरी से लोग पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाया। 120 लोग यहाँ पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे वो पवित्र आत्मा के लिए जो प्रभु ने वायदा किया है सब। सो आप पढ़िए, ओके बाद में पढ़ेंगे, अभी टाइम आगे बढ़ रहा है। सो जिन घरों ने प्रभु के नाम की महिमा के लिए खोला है, उन घरों को बाद में परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। तो वे लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, समय आगे बढ़ रहा है इसलिए मैं आयतों को छोड़ रहा पढ़ने का। वे लोग प्रार्थना कर रहे थे। क्या हुआ? वर्स 13 पढ़िए, 13-14। जब वे वहां पहुंचे तो सटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और आंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। देखिए यीशु की माता मरियम भी वहां पर थे। ध्यान से सुनना है, यीशु की माता मरियम, उसको कोई विशेष स्थान नया चेलों के बीच में या उस दिन में नहीं था। ठीक है, शी वॉज जस्ट ए बिलीवर आदेश, बाकियों के समान केवल एक विश्वासी थी। वो भी पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाने के लिए इंतजार कर रही थी। सुनिए, जिसने यीशु मसीह को जन्म दिया, यीशु मसीह का जन्म ही पवित्र आत्मा के द्वारा है, और वो यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ। उस यीशु मसीह को जन्म दिया हुआ स्त्री यहां प्रार्थना में बैठे हुए हैं, प्रभु की आज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाने के लिए। ठीक है, उसको भी वो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा प्राप्त करना बहुत जरूरी थी। दूसरी बात, मरियम कोई विशेष पात्र नहीं था, वो एक मान पात्र थी, एक मान पात्र। प्रभु ने उस समय में उसको अनुग्रह दिया, उसको एक मान पात्र ठहराकर प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। और मरियम भी वहां पर थी, लेकिन मरियम वहां पर खड़े होकर नहीं प्रचार किया।
जो झूठा शिक्षा उसका हम साथ साथ खंडन भी करके जाएंगे। मरियम को वहां पर प्रचार करने का, मरियम वहां पर मुख्य प्राइम की पर्सन वहां पर मरियम नहीं थी। मरियम वहां पर बैठी हुई थी, कई स्त्रियां थी, मरियम भी थी। देयर वाज नो स्पेशल प्लेस। तो इसलिए पहले शताब्दी की कलीसिया में, कलीसिया के उद्घाटन से लेकर आगे को स्त्रियों के लिए कोई बड़ी महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। स्त्रियां आदर के योग्य है, उन्हें आदर सम्मान तो देते हैं, लेकिन कलीसिया का कोई भी भार स्त्रियों को नहीं देता है, नहीं देना है। यहां पर इन स्त्रियों के साथ मरियम, यीशु मसीह की मां मरियम भी थी। वे लोग प्रार्थना कर रहे थे। कितना दिन? लगातार 10 दिन प्रार्थना किया। यीशु स्वर्गारोहण करने के बाद 10 दिन तक ये लोग प्रार्थना किए। 15वीं आयत को पढ़िए। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हलकदामा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। सुनिए, भजन संहिता में लिखा, ओके, उस आयत भी पढ़िए। यस, भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। हम लोग वहां वापस आएंगे। देखिए, प्रार्थना कर रहे हैं। उन दिनों में यीशु ने बोला यरूशलेम में ठहरे रहना। सो दे वर प्रेइंग। किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे? वो पवित्र आत्मा आने के लिए, वो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा। प्रभु ने बोला कुछ दिनों के बाद तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। यूहन्ना ने तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया, वो मन फिराव का बपतिस्मा है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। सो सेवकाई में निकलने से पहले पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाना बहुत जरूरी है। निकलने के बाद नहीं, बल्कि उससे पहले आपको पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाना है। मेरे पास आने वाले हर एक पासवान से मैं सबसे पहले पूछता हूं, आप पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति है? बुनियादी उपदेशों पर चलते हैं। परमेश्वर का वचन के अनुसार प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय कलीसिया का उद्घाटन है। वहां पर दिया हुआ बुनियादी उपदेशों पर आप चलते हो, प्रचार करते हैं। आपकी कलीसिया ऐसा है करके उनको पूछते हैं, क्योंकि अगर पादरी मरा हुआ तो कलीसिया कैसे जिएगा? जिसके शरीर में आत्मा नहीं है वो मरा हुआ है। आत्मा जिलाता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की अभिषेक, पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अगर पादरी साहब ने नहीं पाया तो उनकी कलीसिया का क्या हाल होंगे? वो कलीसिया नहीं हो सकता। जिस शरीर में आत्मा नहीं है वो मुर्दा है, मिट्टी है। आत्मा जिलाता है। तो कलीसिया में हर एक व्यक्ति, जल की बपतिस्मा पाए हुआ हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाना बहुत जरूरी है। यीशु ने कहा है, यूहन्ना ने तो तुम्हें जल की बपतिस्मा दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम्हें पवित्र आत्मा की बपतिस्मा मिलेगा। यूहन्ना ने भी ये बोला, मैं तो सिर्फ तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे पीछे एक आ रहा है, वो मुझसे भी सामर्थ्य है। उसकी जूते की फीता खोलने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और हाथ में बपतिस्मा देगा। सो आपको पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, जल की बपतिस्मा पाया हुआ हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को, हर एक पासवानों को पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाना बहुत जरूरी है। सेवकाई में निकलने के बाद नहीं, सेवकाई में निकलने से पहले ये पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाना है। इसलिए यीशु ने चेलों को बोला, तुम रुक जाओ, वेट करो, वेट अपॉन, वेट
इंतजार करो, इंतजार करो, टिल इट रिसीव यू शुड नॉट लीव जेरूशलेम। जब तक ऊपर से वो सामर्थ तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा तब तक यरूशलेम नहीं छोड़ना, मतलब तब तक वो अटारी नहीं छोड़ना, तब तक वो घर नहीं छोड़ना, तब तक वो स्थान नहीं छोड़ना जहां पर हमने प्रार्थना के लिए अलग किया है। सो चेले लोग उस घर में आकर बैठकर प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना में पत्रस आत्मा से प्रेरित होकर खड़े हो गए। खड़े होकर कहा, वहां पर करीबन 120 लोग कहा गया है ना, 120 लोग, पहले कलीसिया का मेंबर्स इतना था, 120 लोग चेलों को समेत 12 चेले थे वहां पर, कुछ स्त्रियां वहां पर थे, यीशु की मां मरियम वहां पर थे। लेकिन यहूदियों के कानून के अनुसार, ठीक है, एक कोई भी एक संगति जो यहूदियों की व्यवस्था के अनुसार उसमें कम से कम मिनिमम 120 लोग होते, एक काउंसिल, एक संगत, एक संगति जो कहा जाता है, उसमें 120 लोग हुआ करते थे। तो इसलिए वहां पर लगभग 120 लोग वहां पर कहा गया, उनमें यहूदा को छोड़कर बाकी सारे चेलों का नाम वहां पर बताया गया है। कुछ स्त्रियां भी वहां पर थे, यीशु की मां वहां पर स्पेशली बताया गया, यीशु की मां भी वहां पर थी, ठीक है। सो देन पत्रस खड़े होकर तुरंत पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर पत्रस कुछ बातें कहते हैं, हम देखेंगे उसके बारे में। पढ़िए पत्रस क्या कह रहा है, पढ़िए बेटा 15। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले कहा था। अब देखो, कल किसी ने मेरे को सवाल किया था, जब कहता है आपने किया कि कोई और सेशन में किया था, 2-3 बाइबल क्लास चल रहा है इसलिए याद नहीं है, आपने पूछा था कि और कहीं पूछा कि यीशु दाऊद के द्वारा आया, दाऊद का संतान है यीशु, फिर दाऊद उसको कैसे प्रभु कहता है, ऐसे एक ने मेरे को सवाल किया। पता नहीं आपके बीच में से पूछा है कि और कोई क्लास में ऑनलाइन पे इसी तरह क्लास चल रहे हैं, याद नहीं है, किसी ने पूछा, मैंने उसको जवाब दिया था उस समय। यहां पर दाऊद राजा और यीशु मसीह के समय के अंदर देखना है, यीशु मसीह शारीरिक तौर से इस संसार में जन्म लेकर आने से 1000 साल पहले दाऊद जो जीवित रहा, दाऊद को कभी पता ही नहीं था कि यीशु दाऊद के वंश से आएगा। लेकिन यीशु मसीह के बारे में दाऊद ने भजन संहिता में कभी भविष्यवाणी किया हुआ है, पर शारीरिक तौर से उसने देखा नहीं। दाऊद का बेटा कहता है, दाऊद का संतान कहता है, लेकिन दाऊद का पहला, दूसरा, तीसरे पीढ़ी में तो यीशु नहीं आया, 1000 साल के बाद है, 1000 साल के बाद जो यीशु आया, ठीक है। फिर यीशु के बारे में, यीशु को कैसे प्रभु बोला, दाऊद उस उद्धारकर्ता के बारे में बताया जो लोगों को उद्धार करने का है, लेकिन वो यीशु निकली, वो यीशु ही था। दाऊद उस उद्धारकर्ता के बारे में भविष्यवाणी किया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता को पकड़वाने वाले के बारे में दाऊद राजा ने भविष्यवाणी किया। पत्रस यहां पर कहता है, वो पत्रस वो भविष्यवाणी क्या था, और 16 आयत को पढ़िए, जल्दी पढ़ना है। हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु का पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले कहा था। दाऊद कहता है यीशु मसीह के पकड़वाने वाला, आपको मालूम है वो कौन है, यहूदा। उसके बारे में कहने से पहले नेक्स्ट वर्स के बारे में 2 शब्द कहकर मैं वापस आऊंगा। 17वीं आयत में उस यहूदा के बारे में पतरस कहता है, पढ़िए 17वीं आयत में, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से, ठीक है। यहां पर पतरस कहता है, वह, ध्यान से सुनिएगा, वह आज हमारे साथ यहां पर होना था, वो हमारे साथ गिना गया, इसी सेवकाई में गिना गया। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के दासों,
चंद सिक्कों के पीछे परमेश्वर आपको दिया हुआ सेवकाई को किसी की बातों में आकर, किसी के बहाव में आकर सेवकाई नहीं खोना। यहूदा ने सेवकाई को तुच्छ समझा, सेवकाई का मूल्य वो तुच्छ जाना। 30 सिक्का देख लिया, 30 सिक्के की ऑफर जब उसके पास आया, हाँ, ऐसे भी पादरी लोग हैं जो कहते हैं प्रभु की सेवकाई के लिए तो निकला है, लेकिन पैसा की कमी आए तो बोलता मैं उबर चलाने जा रहा हूं, ओले चलाने जा रहा हूं, ठीक है, ट्रक चलाने जा रहा हूं, इससे मेरा कुछ पूरा नहीं हो रही है। ऐसे कहने वाले पादरियां भी है। सेवकाई सबसे बड़ी बात है। सेवकाई की महत्वपूर्णता समझ लेना। यहूदा ने जो गलती कर बैठा वो गलती नहीं करना। यहूदा इस्करियोत ने 30 सिक्के की ऑफर जब मिला, उसने वो महत्वपूर्ण सेवकाई को त्याग दिया। पत्रस यहाँ पर कहता है वो आज हमारे साथ यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन आज वो हमारे साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रुपया का लोभ आया। तीमुथियुस की पत्री मैंने आपको पढ़ाया, तीमुथियुस की पत्री 1 तीमुथी 6:10 में तीमुथियुस को पौलुस कह रहा है रुपया का लोभ को छोड़। इसलिए तुम जो परमेश्वर के जन, इन बातों को छोड़, मतलब रुपया को लोभ को छोड़ने के लिए कहा गया। यहूदा ने उस 30 सिक्के के सपना देकर अपनी सेवकाई को खो दिया, प्रभु को बेच डाला। नतीजा क्या हुआ? पौत्र से अमर कहता उसने अधर्म की कमाई से एक जमीन खरीदा। देखिए, सेवकाई को त्याग कर, सेवकाई को सेकेंडरी समझकर, सेवकाई को आप हल्का समझकर, सेवकाई को साइड बिजनेस समझकर यदि दूसरा कोई बिजनेस करने वाले, याद रखना अधर्म की कमाई जीवन में काम नहीं आएगा। आज बहुत सारे पादरी लोग हैं जो प्रभु की सेवा साइड बिजनेस के तौर पर समझते हैं और मेन बिजनेस कुछ और होता है। मेन बिजनेस क्या होता है? कमरों को किराए पर दिलाना, उसका कमीशन लेना, नौकरी दिलाना, उधर से कमीशन लेना, रियल एस्टेट, ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है, इत्यादि सारे बातें आज पादरी लोग कर रहे। क्यों कह रहे? पूरा नहीं हो रहा खर्चा। काम करने वाले को मजदूरी मिलता है। तुम आंबे का काम करोगे, दिन भर आंबे के पीछे घूमते रहोगे, आंबे का सामान बेचने के लिए जाओगे, घर घर में जाकर आंबे का चीजें बेचने के लिए जाओगे, कलीसिया से क्या मिलेगा? कलीसिया क्या देना? प्रभु आपको क्या देना है? समय परमेश्वर ने आपको दिया सेवकाई के लिए, उसके लिए समय नहीं है। दिन भर लाला के दुकान में काम करने वाले, लाला के फैक्ट्री में काम करने वाले, आपका जरूरत है, आपका तंगा लाला देगा, प्रभु क्यों देगा? सेवकाई को तुच्छ नहीं जानना। कुछ साल पहले मेरे पास एक पादरी साहब आए, दिल्ली के एक मशहूर पास्टर थे। वो एक अच्छा सेंटर पास्टर था। मेरे घर में आया, कुछ देर बात करके मेरे को बोला पादरी साहब हम एक बिजनेस में ज्वाइन किया, आप भी ज्वाइन कीजिए। मैंने बोला मैं अभी एक बहुत बड़ा बिजनेस में हूँ, इस बिजनेस को छोड़कर मैं दूसरा कोई बिजनेस कर ही नहीं सकता। बोला ऐसा ऐसा है, देखो आपके घर में ऐसे आएगा, वो आएगा, ये आएगा। मैं बोला मैं ख्वाबों की दुनिया में, सपनों की दुनिया में नहीं रहता, आई डोंट वांट। बोला नहीं, देखो मैं एक सेंटर पास्टर हूँ, मेरे नीचे इतने पास्टर्स है, फिर भी मैं कर रहा हूँ, आप भी कर लीजिए। मैं बोला भाई मेरे पास टाइम नहीं है, हमारे पास इतने टाइम की कमी है कि हम हमारे लोगों को पूरे समय हम दे नहीं पा रहे, इधर उधर दौड़ते रहते सेवकाई के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है।
बोला कुछ नहीं करने का, कलीसिया के लोगों को नाम लिख कर दे दो और वो 2 लोगों को बनाएंगे, मतलब मणि चेन आप जानते हैं। आम्बे में एक सेंटर पास्टर आम्बे में उतरा, नतीजा समझो क्या है। सेंटर पास्टर पद तो गया, कलीसिया भी नहीं है, सेवकाई भी नहीं है, घूम रहा है। कुछ सालों के बाद मैंने उसको एक शादी में मिला। उस दिन मेरे को उसने ऑफर किया था, आप देखना मैं 2 साल के अंदर, आपको मालूम है यहाँ दिल्ली में ऐसे लोग हैं जिनके खुद के एरोप्लेन है, खुद के प्लेन है। मैंने बोला भैया आपको अभी प्लेन की क्या जरूरत है, आपको एक कार की जरूरत है, प्लेन की क्या जरूरत है। बोला नहीं आप देखना मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा प्लेन खरीदूंगा। मैं बोला ठीक है, जिस दिन प्लेन खरीदेगा उस दिन मेरे को बताना। कुछ सालों के बाद मैंने उसको एक शादी में देखा, मेरे को देख ये चुपके से निकल गया, मुझे पता चले ये वही बंदा है, क्योंकि शक्ल से अभी पहचाना नहीं जाता है। एकदम सुकड़ गया, चेहरा सब सूख गया। पहले जब कलीसिया में प्रभु की सेवा करते चेहरा एकदम खिले खिले रहते थे, अब एकदम बिल्कुल नींबू का लेमन की मोटर जैसे हो गया, तो सूख गया। और मैं उसके पीछे गया, पकड़ लिया, पूछा कैसे है पास्टर जी, क्या हाल है, प्लेन खरीद लिया, सीधे पूछ लिया। तो कह रहे आप मेरे को चिढ़ा रहे हो। बोले चिढ़ा नहीं रहा, आपने कुछ साल पहले मेरे को बोला 2 साल के अंदर मैं प्लेन खरीदूंगा। तो मैंने पूछा अभी कहाँ पर हो, अभी फलाना जगह में। कलीसिया नहीं है, सेंटर वो भी नहीं है, सेंटर पास पदक तो गया, कलीसिया भी गया, सब कुछ गया, अभी कहाँ पर है। आम्बे के पीछे दौड़ा, आम्बे में अगर टारगेट नहीं पूरा नहीं हुआ वहां से कुछ नहीं मिलने का है। रोज रोज इतनी महंगे चीजें कौन खरीदेगा। एक टूथब्रश साधारण लोग 20-25 रुपए या 30 रुपए का टूथब्रश इस्तेमाल करता है, आम्बे का टूथब्रश का दाम है 150-200 रुपया, 500 रुपए से कम कोई चीज नहीं मिलता है, साधारण लोग कहाँ खरीद पाएगा है? तो आम्बे से तो धक्का खाया, इधर से प्रभु के ओर से प्रभु के कलीसिया जो हाथ में था वो भी चला गया, विश्वासी सब इधर उधर चला गया, कुछ भी नहीं है। मैं इसको हाथ पकड़ कर लेकर गया, उस समय मेरी गाड़ी शायद नई मैंने शोरूम से नई गाड़ी लिया था। मैंने बोला देख ये मेरे एरोप्लेन है, प्रभु ने मुझे दिया, मैं किसी आम्बे का काम करने नहीं गया, ठीक है, मैं किसी आम्बे का काम करने नहीं दिया। 3 दफा मैं विदेश अमेरिका गया और 2 बार मैं पूरे यूएई घुमा, सऊदी अरेबिया गया, ये सब मैंने प्रभु के सेवक होने के नाते गया, प्रभु ने मुझे भेजा, प्रभु के वचन के खातिर गया। और मैंने उसको बोला मैं कोई आम्बे का कोई कंपनी का काम कर नहीं, प्रभु की सेवा ईमानदारी के करना। आज आपके पास क्या सेवकाई है, आज उनको लोग एक सभा में प्रार्थना करने के लिए भी नहीं बुलाते। पास्टर था लेकिन अब नहीं है, ये कंडीशन हुआ। कहने का मेरा मतलब सेवकाई उसको तुच्छ नहीं समझना, सेवकाई पहले है, सेवकाई प्रथम है, पैसा के पीछे सेवकाई खो नहीं बैठना। कोई अगर आपको 1000 रुपया ऑफर करे है, कोई आपको कहे कि भैया आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, भाई हाथ जोड़ना उसके सामने और कहना प्रभु ने मुझे जो सेवकाई दिया वो बड़ी बात है, उसको मैं करूंगा। सेवकाई को त्याग कर, सेवकाई को छोड़कर यदि आप आर्थिक तौर से उन्नति पाना जाओगे, यहूदा का अनुभव होगा। पतरस कहता है उसने अधर्म की कमाई से एक जमीन खरीदा, लेकिन क्या हुआ वो अनुभव नहीं कर पाया। उसी जगह में उसको पहले उसकी डेड बॉडी गाड़ा, फिर यरूशलेम में आकर मरने वाले परदेशियों के लिए वो खेत जो उसने किया, देखो हेरा फेरी करके प्रभु के नाम से कमाने वाले, प्रभु के नाम से उल्टा सीधा बोलकर कमाने वाला धन काम नहीं आएगा, यहूदा के अनुभव नहीं प्राप्त करना। उसके बारे में लिखा हुआ कई भविष्यवाणियां हैं, करीबन 25 भविष्यवाणी यहूदा के बारे में। दाऊद राजा ने जो वचन संहिता में कहा उसको बारे में मैं आपको बताऊंगा। करीबन 25 भविष्यवाणी यहूदा के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और पतरस कहता है वो आज हमारे साथ यहाँ पर पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाने की इस प्रार्थना में हमारे साथ यहाँ पर होना चाहिए था। यीशु मसीह का पुनरुत्थान स्वर्गारोहण का गवाह वो आज हमारे साथ ही होना चाहिए था, नहीं है। क्या किया उसने, अधर्म की कमाई के पीछे गया। मेरे दोस्तों, मेरे सहकर्मियों, परमेश्वर के दासों,
परमेश्वर का वचन के एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको कहना चाहूंगा, सेवकाई पहले है। किसी भी हाल में सेवकाई को नहीं त्यागना, पैसा के पीछे नहीं जाना, पैसा के पीछे सेवकाई नहीं खो बैठना, अधर्म की कमाई नहीं चाहिए बोलना। परमेश्वर जानते आपकी जरूरतें, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। प्रभु आपको कभी भी आपके बच्चों को भूखे नहीं सुलाएगा। प्रभु विश्वास योग्य है, आप उनके सेवक हैं, आप उनके खेत में काम करने वाले हैं। आपके लिए जो भी जरूरत है परमेश्वर उचित समय पर प्रबंध करेगा, क्योंकि वो यहोवा जिरे उपाय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए सेवकाई को त्यागना मत। सेवकाई यहाँ पर पतरस कहता है, अधर्म की कमाई सोचकर वो चला गया, लेकिन वो आज हमारे साथ नहीं है, और वो कमाई जो उसने किया वो भी उसके जीवन में काम नहीं आया। हमारे जीवन में ऐसा ना हो। आज मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा, इसके बाकी कल नेक्स्ट मंडे में जारी रखेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। टॉपिक यहाँ खत्म नहीं हुआ, शुरू ही हुआ। काफी सारे बातें इसके बारे में कहने का है। समय हमारे आज का हो चुका है, इस कारण यहाँ पर समाप्त करता हूँ। डिटेल जो 25 भविष्यवाणी इसके बारे में पूरा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। प्रभु आपको आशीष दे।